रहमान अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ये सवाल कर लेते हैं। रहमान, क्या कहेंगे आप? चूंकि चैलेंजेस तो बहुत हैं पहले और बहुत से मसाइल का सामना भी है, और इससे पहले हमने देखा कि जब ये कोalition गवर्नमेंट पीडीएम हुकूमत थी तो ये सिर्फ यही हर बात के एंड पे यही नारा लगा दिया जाता था, यही बात कह दी जाती थी कि हमने तो ये फैसले नहीं किए, हमने तो ये फैसले नहीं किए। तो क्या आने वाले दिनों में भी हम यही देखेंगे कि अगले 5 साल यही कुछ होता रहेगा? नहीं, देखिए, इसकी ओनरशिप तो जाहिर बात है, अब ये जमातें थी। इससे पहले जब 16 महीने की बात होती थी तो उस वक्त जो इनकी दलील थी वो ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, और डिफॉल्ट से बचाने के लिए और ख़ास तौर पर एक लफ्ज़ हमने बार बार इस्तेमाल करते हुए इन्हें देखा, इन्होंने कहा जी ये बारूदी सुरंगें लगा कर गए थे, और उस वजह से मुल्क के मौशी हालात ये हैं, ये मौशी चैलेंजेस हैं, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ये इमरान खान और उनकी हुकूमत पे डालते रहे। लेकिन अभी मेरा ख्याल है मसला ये नहीं था कि ये पार्टियां हुकूमत लेना चाहती थी या नहीं चाहती थी। ये पार्टियां हुकूमत लेना चाहती थी, लेकिन ये पार्टियां कहती हैं कि हमारे साथ हम सब मिलकर जो है वो हुकूमत बनाए, और यही वो इशू था जिस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से सबसे ज्यादा एतराज किया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ नून लीग अकेले हुकूमत ना बनाए, और वो इस हुकूमत का पहले भी उन्होंने समझते हैं कि वो फेस बनकर उन्होंने इसकी एक सियासी कीमत जो है वो चुकाई है। तो उनका ख्याल था कि इसमें पीपल्स पार्टी को हिस्सेदार बनना चाहिए, ताकि जो उन पर तनकीद होती है या उनको अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है तो सिर्फ अकेले वो ना हो, बल्कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो। तो ये बात तो तय थी कि इन जमातों का हुकूमत लेने पर एतराज नहीं था। इन जमातों का असल एतराज ये था कि हमने अकेले हुकूमत लेनी है या नहीं, और यही चीज मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी को कन्वे की जा रही थी। वरना पीपल्स पार्टी तो आज से कई रोज पहले ये ऐलान कर चुकी थी कि वो वजीर आजम के लिए जो वोट है वो देंगे, शहबाज शरीफ को देंगे। और बिलावल भुट्टो ने आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो कह दिया था, और कमेटियां उसके बाद मिली, उसके बाद कमेटियों ने ये मामलात तय किए। तो ये जो फाइनल पॉइंट्स है, गवर्नरशिप किसके पास जानी है, स्पीकरशिप किसने लेनी है, चेयरमैन सेनेट किसका होगा, सूबों के अंदर जो गवर्नर और वजीर आला का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये वो तमाम की तमाम चीजें थी जिसमें इन पार्टियों का ये कहना था कि ये तय किया जाना बाकी है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें सूबाई हुकूमत लेने पर किसी जमात को एतराज नहीं होता, और वो बड़ी खुशी के साथ सूबाई हुकूमत लेते हैं, क्योंकि जो इख्तियारात हैं, जो माली वसाइल हैं, वो तमाम के तमाम सूबाई हुकूमतों के पास है। असल मसला वफाकी हुकूमत का होता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ही जो है वो सबसे ज्यादा जो मलबा है कारकर्दगी का, वो वफाकी हुकूमत के ऊपर गिरता है। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि वो जहां पर पंजाब के अंदर हुकूमत ले रहे हैं तो उनको वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी उनके साथ इस हुकूमत के अंदर शामिल हो। और यही वजह है कि इसमें हमने देखा कि कुछ दिन जो है वो लगे, लेकिन आज भी क्योंकि ऐलान नहीं हुआ कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई वफाकी काबीना के अंदर शामिल होने जा रही है या नहीं, ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर वाजे हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनकी राय भी जान लेते हैं। जावेद साहब, आप सुन पा रहे हैं? अब हमें आवाज ठीक आ रही है? जी जी जी। जावेद साहब, किस तरह से देखते हैं? सबकी नजरें थी इस इत्तेहाद पर, ये इत्तेहाद बन गया, ये इत्तेहाद चलेगा कब तक, और जो मुश्किलात का सामना है, क्या समझते हैं ये इत्तेहाद उससे निमटने में कामयाब रहेगा? देखिए, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है उसने अपनी शराइत मनवा ली है सारी। वो जो बार बार बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे थे कि जो हमारी शराइत है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आना पड़ेगा, और बिल आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस टर्म्स एंड कंडीशन पे आ गई। तो अब इतलात तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। वो बिलावल भुट्टो साहब उस पर बड़े वाजे हैं, और इस पे उन्होंने अपने वालिद साहब की बात भी नहीं मानी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो ये कहती थी कि हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम हुकूमत कर सकें और डिलीवर कर सकें। तो अब उन्हें मौका मिल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वोट देकर उन्हें सिंपल मेजॉरिटी दे दी, जिसमें वो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनते। अब ये इम्तिहान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है कि क्या वो वाकई को मामलात को ठीक कर सकती है या नहीं करती, और अगर ये नहीं कर सकेगी और हार जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है पार्टी ऑलमोस्ट जो फिनिश हो जाएगी। ये इनका मेक एंड ब्रेक पॉइंट है, जो आगे आने वाले दिनों में इनके लिए खासे बड़े चैलेंजेस लेकर आएगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अपने आपको साइड पे कर चुके हैं, वो मरी हुए बैठे हुए हैं,
और अकेले हैं वहां पे, और वो इस सारी गेम में किसी जगह पे भी नहीं थे, बल्कि वो इस चीज के हक में नहीं थे कि हमें गवर्नमेंट बनानी चाहिए। तो फिर वो नाराज होके मरी में बैठे हुए हैं, तो उनकी आशीर्वाद भी इस वफाकी गवर्नमेंट को हासिल नहीं है। तो मतलब आपसी नाराजगियां भी चौधरी साहब आप बता रहे हैं कि अंदर हैं? जी, नाराजगी है जी। और जो इनके बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो नहीं चाहते कि हमें गवर्नमेंट बनानी चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर स्टैब्लिशमेंट बनवाना चाहती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनवा ले। तो ये एक वाज़ेह किस्म का इशू जो है अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर है।